गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम अवर क्लास। ठीक है, आज हम टॉपिक है 9th क्लास का। और 9th क्लास का जो बाकी टॉपिक था नंबर सिस्टम का, ये टॉपिक है आज न्यू, और जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कोई भी आपका इरेशनल नंबर होगा उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। अब उससे पहले, सीखने से पहले हम एक चीज सीखेंगे कि इरेशनल नंबर कौन से बोल रहे हैं, कैसे इसको क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, इरेशनल नंबर जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, जो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, अंडर रूट में जो वैल्यू है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होंगे। एज लाइक आपके क्या होगा, यहाँ पर √2, √3, √5, √7, √8, आपके पास ये वैल्यू होगी √11। ऐसे जो नंबर्स आपके दे दिए जाते हैं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 11 नहीं है, ये नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये ऑलवेज आपको याद रखना है। जो आपके नंबर स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं में आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ेंगे पहले लोकेट, जो पहले लिखा ना लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज सीखेंगे। ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये आपके सिलेबस में दे रखा है √2 जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 की वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू क्या होगी, √7 की, √8, √11। तो हमारा मेन मीन क्या होगा, जब तक हम इनके वैल्यू को नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कैसे इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। हमें क्या सोचना है, ये देखना है कि ये जो 2, 3, 5, 7 जो भी नंबर होते हैं किस एक्यूरेट परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू के नियरेस्ट होते हैं। समझ आइए ना। अब वो कैसे करेंगे, जैसे अगर √3 की वैल्यू है 3, किसके पास है, मेरे पास 4 के पास वैल्यू है, तो ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब √3 की वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको √2 की वैल्यू होगी, तो √3 अंदर ये वैल्यू दे रखी है, √5 जब मेरे पास √4 होता है वो तो होता है 2, और √3 क्या होगा, ये तो से कम है, तो 2 से तो वैल्यू कम होगी, यानी कि 1 समथिंग कुछ होगा। तो इसका मतलब है ये 1 से थोड़ा आगे की वैल्यू है, √5 है, 4 से क्या है, √4 से आपके पास वैल्यू दे रखी है, √4 की वैल्यू दे रखी है 2, तो अब मेरे पास क्या दे रखा है √5, 4 से तो आगे है, इसका मतलब है 2 से थोड़ी कुछ आगे, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू देगा वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर हुआ सभी को। तो हमें पहले ये सीखनी है आपको कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू जो होती है आपकी √2, √5, √3, ये आपकी जो वैल्यू होती है डेसिमल के जस्ट बाद आपके लंबे टाइम तक चलती है, आपके पॉइंट में वैल्यू रिपीटेड होती रहती है, तो उसको हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, देखिए क्योंकि थोड़ा सा इसका जजमेंट हो जाएगा तो फिर हम इसको बताएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। अब हमारे पास है, कोई आपसे पूछ रहा है √2 की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, √2 किसका स्क्वायर होता है। हम बोलेंगे सर हमें थोड़ी पता है √2 किसका स्क्वायर होता है, हमें तो 4 का तो पता है, लेकिन √2 तो नहीं पता √2 की वैल्यू क्या होती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको पहले प्रीवियस क्लास पे जाना है। अब प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको कैसे करना है, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया या फिर याद नहीं है, तो वो एक बार भी बड़े ध्यान से समझना कैसे √2 की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना बेटा, √2 को सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे 2, इसके बाद लगेंगे पॉइंट। अब जैसे हमारे पास ये जो होता है इस कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर होता है इसको हम बोलते हैं सर्ड्स, और इसकी वैल्यू जो होती है सर्ड्स हमेशा 2 होगी यहाँ पर, अगर नहीं भी दे रखी है तो, अगर नहीं दे रखी है तो 2 मानी जाएगी, और अगर 2 है तो 2 ही होगा। उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। और इस कॉर्नर में यहाँ पर ये इसमें अगर 3 दे दिया उसको बोलेंगे क्यूब रूट, उसको क्या बोलेंगे क्यूब रूट बोलेंगे। क्लियर हुआ ना। तो अब हम आते हैं इस पर, तो जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो 0 0 के पेयर बना लेंगे, 2 एक और पेयर, एक और पेयर। अब मन में आता है सर कितने पेयर बनाए, तो मर्जी है आपकी,
2 पेयर्स बना लो, 3 पेयर्स तो हम बढ़ा लेंगे। जैसे अभी आपको कोई बोलेगा क्वेश्चन में कि डेसिमल के जस्ट बाद इतने डिजिट तक आप बनाइए या 4 डिजिट तक, यहां हम अब इसकी वैल्यू जो होते हैं ना एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं कि 2.13 एप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग, बिल्कुल उसके पास की वैल्यू है। तो वही हम करके इसकी निकालेंगे। तो ये हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट भी होगा, स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई चलेगी। कैसे? अब हमें ये देखना है टेबल, अगर हमारे जो काउंटिंग होते हैं ना, उन टेबल को हम जो काउंट करते हैं वो ये नहीं करेंगे कि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, ऐसे ना करके केवल जो भी टेबल हम स्टार्ट करेंगे जिस नंबर से, उसकी उसी के साथ ही मल्टीप्लाई वाले देखने हमको। जैसे 1 ले रहे तो 1 की 1 में देखेंगे, 2 है तो 2 देखेंगे, 4 है तो 4 जा देखेंगे, 5 है तो 5 जा देखेंगे, 6 है तो 6 जा देखेंगे। इट्स मीनिंग स्क्वायर फॉर्मेट में आपको चलना है। क्लियर हुआ ना सभी को? तो देखिए यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लूं जो 2 के या तो नियरेस्ट आ जाए या फिर 2 के क्लोज वैल्यू आ जाए, इसके बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए, लगभग आ जाए। तो अगर मैं 1 की 1 में मल्टीप्लाई करूं तो 1 1 जा 1 होता है, तो जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी वो तो वहीं लिखा है, और ये यहां पर इसके साथ ऐड कर देना है। वापस समझ लीजिए 1, वापस समझ लीजिए कैसे करना है। मैं वापस एक बार बता दूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो वैल्यू 2 जो 4 है 2 से ग्रेटर होती है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, जिस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई वो यहां पर लिखेंगे और वही टर्म्स आपको यहां पर इसके नीचे जस्ट ऐड कर देंगे। हो गया ना? तो 1 1 जा 1, तो ये 1 हो गया, यहां पर लिखेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करके आए, तो उसको तो करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट और इन दोनों को कर देंगे बेटा ऐड। 2 में से बन गया 1, ये डेसिमल है तो यहां लगेगा क्योंकि ये एक डिजिट के जस्ट बाद पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक नंबर नहीं, एक जीरो नहीं लेंगे, नेक्स्ट पेयर उठाएंगे, तो ये हमारा पेयर हो गया। तो ये नीचे क्या बन गया 100। अब यहां पर क्या करेंगे आगे, तो हमें यहां एक जो नंबर लेना है इसके जस्ट बाद यहां पर यूनिट प्लेस पर उस जो भी नंबर लेगा उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई करके या तो 100 बन जाए या फिर 100 के नियरेस्ट वाले वैल्यू आ जाए। 100 के जस्ट अबव नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना आप लोगों को। तो क्या हुआ भाई, मैंने करा 21 बन के रखा, तो 21 बन जाए 21, अभी भी बहुत कम है। 22 2 जा 44 हो गया, 23 3 जा 69 हो गया, 24 4 जा देखो 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 96, 25 यहाँ पर 4 था, यहाँ 5 है तो यहाँ 25 5 जा 125, तो ये तो 100 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे ये 4, तो 20, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, ये टर्म्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलो आगे बढ़े, तो ये हुआ 24 4 से कितना हुआ 96, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 96 100 में से 96 गया 4, 24 और 4 कितना हुआ 28। अब नेक्स्ट पेयर 0 0 का फिर उठाते हैं, अब 20 आप यहां पर लेंगे, फिर इधर यहां पर अगर 1 ले रहा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 ले रहा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी टोटल की मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ करेंगे तो वो 400 के क्लोज आ जाए या फिर 400 के इक्वल आ जाए, 400 के अबव नहीं जाना। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये हुआ आपके पास 282 जा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 2 से करके देख लेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। 1 करके देखेंगे 1 1 1 जा 1 मिनट जाए तो 281 हो गया, 1 जा करेंगे 1 तो ये हो गया 281, तो ये 1 है तो यहाँ पर अब ऐड हो गया, ये माइनस 10 में से 1 गया, यहाँ पर कितना 9 में से गया 1, यहाँ पर कितना 3 से 2 गया 1, तो 1 1 9, फिर वापस से करें तो डबल आपके पास हुआ 2 8 1 1 2 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू है कि जिसके साथ उस नंबर की ही मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए इसके नियरेस्ट आ जाए, तो कर लो भाई। तो 2 8 2 1 से करके देखा तो 1 जा 1 जा 1 2 8 2 2821 और वो कितना है यहाँ पर देख लो 11,900, तो बहुत कम है ना। तो 2
2 जा रखा, 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 61 कैरी, 2 जा 4 और 1 5000 11,000 अभी मेरी काम है। आप करेंगे 2 8 2 7 करके देखो, 7 नहीं होगा 5 से करके देखो, 5 करना चलो, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 जा 10 to 12 1 कैरी, 8 5 जा 40 40 और 1 41 4 कैरी, 5 to 10 to 14। भैया बहुत ज्यादा हो गया 40, ये तो 40,125 को ले रहे हैं, तो 5 का करके कितना करेंगे 4 2 8 2 4 4 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9 4 8 जा 32 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 और 3 11, तो 11,296। तो ये तो बन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इससे ज्यादा करेंगे 5 करेंगे तो ज्यादा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 4 जा, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 ऐड और यहाँ पर भी 4। ठीक है भाई। अब ये कितना है मेरे पास 11 2 9 6 सब्ट्रैक्ट करके कोई भी वैल्यू लिखेंगे, तो इसका मतलब 102 की वैल्यू आई है 1.414 एप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे एप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो बेटा क्या हुआ, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है 1 से थोड़ी आगे की तरफ है 0.414 है। क्लियर हो सभी को। तो अब हम क्वेश्चन को ये समझना है सभी को कैसे निकालते हैं, तो ये ऐसे होगा, आप निकाल के देखना, घर ट्राई करना, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू ऐसे निकाल के देखना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो। अब आप लोगों ने पढ़ा है √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या होता है, एक चीज ध्यान से समझो कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, ये जो रूट वाली वैल्यू होगी ना, ये हाइपोटेन्यूज का काम होगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये आपके हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है नहीं होता है। अब मेरे पास जो वैल्यू होगी तो इसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर होता है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है। अब ये देख लो बेटा, ये √2 किस डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये है 1 के। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1 का √1 की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब आपको √3 भी करके बताएंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और वो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये आपकी नंबर लाइन होगी। ठीक है भाई, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इस पर हमारे पॉइंट डाल लीजिए, यहां से 0, इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस से हमने कर लिया, यहां से करो, चलो बराबर रखो इनके बीच की दूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने जो इनके डिस्टेंस बीच की इक्वल रखी है। अब हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है √2 की वैल्यू। तो भाई इसमें तो छोटा सा हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा करके आपको थोड़ा सा समझा दे, तो बड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं तो कॉपी पर ठीक ही बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पर 1, ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस ले लेंगे, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिखना है ये √2 किस √2 के अंदर जो वैल्यू किस डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है, 1 के। तो 1, तो एक डिस्टेंस आपको लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस आपने लेनी है 1, तो ये आपकी होगी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। क्लियर हुआ, ये होगी 1। फिर आपको ये देखो, मेरे पास √2 लेके आना है, ये हो गया मेरे पास, ये 1 1, तो ये √2 हो जाएंगे कैसे, अब हम सॉल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2, तो h स्क्वायर h इक्वल टू √2।
आगे नहीं वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हम क्या करेंगे, इसी में एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर 1 की, ये हमने क्या है, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया सभी को क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास होगा, ये भी 1 है, ये आपके पास √2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब इसके बाद में हम निकालेंगे जो होगा, यहां से और यहां तक अपने कंपास में डिस्टेंस ले लीजिए, कहां से, ये ए हो गई, ये बी हो गया, ओ ए बी, समझ लिया, अपने कंपास में ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस ले लीजिए। अब डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा दीजिए, और वो आर्क क्या होगा, यहां से ये ऐसे हो गया, ये समथिंग कुछ ऐसा हो गया यहां पर, ठीक है भाई। अब ये आर्क, ये जो वैल्यू होगी, ये यहां से यहां तक की वैल्यू होगी, ये इसको बोलेंगे हम √2 की वैल्यू होगी, बराबर यहां पर रिप्रेजेंट करती है कि √2 यहां पर है, ये क्लियर हो सभी को। एक बार और बताया आप लोगों को, तो क्लियर हो सभी को, थोड़ा सा इसको चलो बड़ा करके एक बार फिर बता देते हैं, समझा देते हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा, छोटा सा हो गया, समझ आए ना, फिर एक बार देखो, चलो हम बता देते हैं वापस, क्लियर हुआ। अब इसी में मैं √2 √3 भी करके बताऊंगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करना है। वापस सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, उस लाइन पर आपके नंबर लिख लीजिए, ये हो गया 1 2 ऐसे, ठीक है। अब ये देखना √2 की ये अंदर जो वैल्यू है, ये किस नंबर के पास गिवन है, किस डिजिट के पास आपके पास गिवन है, यानी कि सीधा रखना आप लोगों को, किस डिजिट के स्क्वायर के पास है, तो 1 के स्क्वायर के पास, तो 1 तो ये है, तो सबसे पहले जिस डिजिट के स्क्वायर के पास है वो लाइन आपने ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर, यहां तक हो गया। फिर इसके पास क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर होगा, अभी सॉल्व करा था, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, क्या करना है 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, यहां से यहां तक की जो लेंथ ले ली है, कोई भी लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये थोड़ी बड़ी है समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर क्या करना है, ये O है, इसको A मानेंगे, इसको पॉइंट को B मानेंगे, इस O को और B को ज्वाइन कर दो भाई, A और B को ज्वाइन कर दो, O और B को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, O से और B तक की जो डिस्टेंस है वो अपने कंपास में लेंगे और O को सेंटर मान, O को सेंटर मानते एक आर्क लगा दीजिए, जो आर्क B ऐसे ऐसे कट करके चली जाएगी, ये यहाँ पर इस पॉइंट, और यही पॉइंट जो इस पर यहाँ पर कट कर रहा है, इसको मान लेंगे C पॉइंट, और वही आपकी वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, वही क्या होगी आपके पास √2, समझ आया, ये हमारा 90 डिग्री था। अब कोई हमसे पूछ रहा है √3 भी बता दो भाई, √3 कैसे सॉल्व होगा, तो √3 भी तो क्या होगा, आपके पास √3 की वैल्यू होती है 1.7321, तो 1 पॉइंट यानी कि वो भी कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि क्या है √3, भैया देख लो √3 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 से तो कम है, तो 4 से कम है, √4 जो होगा वो तो 2 होगा, लेकिन √3 करेंगे तो वो जब √4 2 है तो √3 तो 2 से ही कम आएगा ना, तो 2 से कम होने का मतलब ये इधर की तरफ ही होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, ऐसे जज कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर वापस आपको 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है, तो एक लाइन खींच लीजिए वापस, जो 90 डिग्री का एंगल 1 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया ना 1 सेंटीमीटर की ये भी, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, कहाँ, यहाँ, तो वापस ज्वाइन करा, ओके जी। अब फिर क्या करना है, यहां से इसको मान लेंगे D, फिर क्या करेंगे, O से D तक की जो डिस्टेंस है वो अपने कंपास में ले लीजिए, और O से D तक की डिस्टेंस कंपास में लेने के बाद में क्या करेंगे, वापस फिर वापस एक आर्क लगा देना है, और वो आर्क कहां, वो आर्क B ऐसे आपका ये ऐसे का, और वो यहाँ पर आ जाएगा आपका थोड़ा सा आगे, ये आपकी वैल्यू जो होगी इसको E पॉइंट मान लेंगे, ये आपकी वैल्यू देगा √3, यहाँ पर क्लियर हो सभी को,
दोबारा से बताएं, ऐसे फिर यहाँ √4 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर पर बढ़ा दीजिए तो वो बस काम कर जाएगा, सीधा 2 पर आ जाएगा। √5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे, लेकिन कुछ वैल्यू होती है, जैसे आपके पास दे दिया, कोई बोल रहा है √17 रिप्रेजेंट करके बताओ भाई, मतलब √17 रिप्रेजेंट करके बताओ। तो बेटा ध्यान से देखो, √17 बता दो आपको यहीं पर सेकंड में, √17 ये देख लीजिए 17 जो है वो किस डिजिट के, इस इधर एक स्क्वायर लिख दो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, इधर देखो 17 अंडर रूट में लिखा है, तो इधर देखो 17 कहां पर पड़ रहा है, यहाँ पर 9, इससे आगे 16 यहाँ पर है, तो थोड़ा आगे, तो आगे देखो 25 आ जाता है। तो इसका मतलब जो ये √17 है वो किस किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। किसके बीच में है, 4 और 5, 5 से छोटा 4 से बड़ा, ग्रेटर। तो आपके पास जो आपके पास वैल्यू दे रखी है 4, यानी कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए ये, और वही आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये 0 है, इधर दोनों तरफ बढ़ाएं, ये 1, ये इधर 2, ये इधर 3, ये इधर 4, ये आपके पास 5, ऐसे कुछ मैंने कर लिया। तो सबसे पहले क्या लिखना है, √17 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 4 के, तेरा 4। तो पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक की जो लाइन है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, ये O है, इसको A1। फिर हमें क्या करना है, वही वापस 1 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ कर देनी है। कितनी करनी है, 1 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 ही रखना है आपको। तो ये परपेंडिकुलर आपने क्या रखा है, 1 सेंटीमीटर। ये थोड़ा आपको दिखाने के लिए 1 हो गया। इससे इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर ये, तो ये आपके पास ये हो गया, क्लियर हो। अब ये हो B, ये B पॉइंट। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की कंपास में क्या करनी है, डिस्टेंस ले लेनी है और एक आर्क लगा देना, वो आर्क ऐसे घुस जाएगा आपका भाई। तो यहां पर जो ये पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के पास हो गया √17 की वैल्यू। सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब इसको तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करें, तो ये तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं, इसके स्क्वायर का सम अंडर रूट में, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 17, अंडर रूट 17। क्लियर हो सभी को। इस ये होता है हमारे पास किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। क्लियर हो ना सभी को। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, कैसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करें। एक बार समझना बेटा, याद रखना आप लोगों को, क्या ये देखना अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी है ना, उसको इधर कंपेयर कर लो आप किन डिजिट के स्क्वायर के बीच में लाई कर दी है, यानी कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर नंबर, किस स्क्वायर नंबर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और उसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। दोबारा से बताएं आप लोगों को, क्लियर हुआ ना सभी को। तो ये आपको सॉल्व करना है यहां से, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये बता दिया आपको √3। तो आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन आपके जो है उसको सॉल्व करना है, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व लगाने हैं, ठीक है ना। उनको कंप्लीट करके आना, फिर आगे हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको करके, कैसे इसको मुझसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो ना। कोई डाउट हो तो हमको बताइए वापस, आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।